हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बीजी व्यंजकों का भागों गुणनखंड कैसे करते हैं। तो उसमें हम आगे बढ़ते हुए हैं। आज हम बताएंगे गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि भाग कैसे देते हैं और उसका सत्यापन कैसे करते हैं। तो आज हम गुणनखंड बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि गुणनखंड बहुत ही बहुत ऊँची लेवल का है। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड कक्षा 8 है, इसमें आप पढ़ेंगे, फिर कक्षा 9 में पढ़ेंगे, 10 में मिल सकता है, सब नहीं है। तो गुणनखंड हम आज अच्छी तरह से बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे 5C, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। 5C में क्वेश्चन 1 और 2 3 हैं। तो 5C में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटना है। ऐसे हमको ये जो समीकरण दिए हैं, इसको हम इसके पद में लिखेंगे, फिर इसको बताएंगे कि ये इसके लिए मतलब समतुल्य है कि नहीं, ये इसका समतुल्य है कि नहीं, इसका समतुल्य है कि नहीं, ये इसका समतुल्य है कि नहीं। तो हम चलिए देखते हैं कैसे समतुल्य करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दिया है a² + 2ab + b² के रूप के व्यंजकों को गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो करता है a + b, उसका सूत्र क्या है, a² + 2ab + b², जिससे कि आप जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है कि a² + 10a + 16 दिया है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए और बी का मान निकालते हैं। ए बी का मान कैसे निकलेगा, फर्स्ट एम लास्ट के ऊपर क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल कैसे बोलते हैं, a² बराबर क्या होगा, ए होगा। वर्गमूल मतलब कौड़ी, कौड़ी से बाहर निकलेगा। कौड़ी जब भी बाहर निकलता है तब दो टर्म कौड़ी के अंदर होना चाहिए, तभी जब कौड़ी बाहर निकलेगा तो एक निकलेगा। तो यहाँ a² है, दो टर्म है, इसके बाहर निकलेंगे तो एक आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 4 कैसे आएगा, देखो यहाँ देखो कौड़ी है, इसको हम 4 × 4 लिख सकते हैं। तो दो टर्म हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, यही बचा, यही बचेगा ना। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, कौड़ी से बाहर निकलते हैं। तो a² + 10a + 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम a² + 2, देखो अब इसका यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। a की वैल्यू कितना है, a है, और b की वैल्यू कितना है, 4 है। तो a की वैल्यू कितना है, a है, और b की वैल्यू कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे। फिर प्लस b, फिर यहाँ b है, यहाँ b है, तो b की वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, 4 की वैल्यू लिखेंगे, 4² लिखेंगे। फिर इसको हल करेंगे, a² + 2, 2 × a × 4 करेंगे, 2 × 4 में करेंगे 8a, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना, 16 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो दिए गए पद ऊपर है, जो दिए गए पद नीचे है, दोनों मेल नहीं खा रहा है। इसका मतलब ये है, ये दिया गया जो समीकरण है, यह इसका व्यंजक का गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम अगला बताएंगे गुणनखंड कैसे करते हैं, और 2 विधि से गुणनखंड बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x² - 5x + 4 को, इसको भी हम चेक करना है, इसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, कि यह जो a² + 2ab + b के फॉर्म में यहाँ सिद्ध होता है कि नहीं। तो देखते हैं। तो x² है -5x + 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने बताया कि ए और बी होता है, ये फर्स्ट जो टर्म होता है ए होता है, लास्ट टर्म होता है बी होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक, तो a² + 2ab + b² में इसी में हम रखेंगे ए और बी का मान। तो ए का मान कितना है, x है, तो x² + 2, 2, ए की वैल्यू कितना है, ए है, सॉरी x है, ए की वैल्यू x है, x लिखेंगे, प्लस इनटू बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। बी की वैल्यू कितनी है, बी है, बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 लिखेंगे, 2² इसको हल करेंगे, x² से प्लस 2 × 2 4x + 2/4। देखो, ये जो नीचे आया है ये ऊपर आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ये दिए गए समीकरण a² + 2 + b के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये इसके फॉर्म में नहीं है। तो अगला हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि देखो, इसमें दिया है x² + 10x + 25 दिया है। इसको भी हम सिद्ध करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि क्या a² + b² जो सूत्र होता है a² + 2ab + b² के फॉर्म में है कि नहीं। तो देखते हैं। इसमें दिया है कि x² + 10x + 25 दिया है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये पहला टर्म हो गया, ये यानी ये पहला जो टर्म होता है ये होता है, दूसरा टर्म होता है बी होता है। बी को यह 25, इसको बी
बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे 25 को इसको वर्गमूल करेंगे, पहला को वर्गमूल दूसरा को वर्गमूल करेंगे तो ए बी का निकलेगा। तो इसको 25 को वर्गमूल क्या 5 होगा, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x फिर प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पहला वैल्यू होगा ए होगा, जो लास्ट वैल्यू होगा बी होगा, ठीक है। अब ए और बी का वैल्यू हम ए और बी का वैल्यू जो होगा इसमें ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी के में रखेंगे ये, ठीक है। इसमें रखने पर यदि इसमें रख दिए, रखने पर अगर ये इतना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 आ गया तो जो दिया गया समीकरण है इसके फॉर्म में सही है, ठीक है। तो देखेंगे तो इसमें दिया है क्या, इस लिख सकते हैं। देखो इसमें ये है कि पहले जो वैल्यू है इसका एक्स है, ठीक है। यहाँ ए है, ए की वैल्यू कितना है, ए एक्स है, तो यहाँ एक्स लिखें। फिर प्लस यहाँ है, प्लस लगाएं। यहाँ 2 है, 2 लिखें। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो इंटू है तो इंटू लिखें। फिर ए है, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स लिखें। फिर इंटू इंटू, फिर बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 लिखें। फिर प्लस है तो प्लस लिखें, ठीक है। फिर यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 को स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको आप हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 इंटू एक्स इंटू 5 आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10x होगा, 5 इंटू 2 10x होगा। फिर प्लस प्लस लिखेंगे, 5 स्क्वायर करेंगे 25 होगा। फिर 5 है, 5 दो बार डिजिट करेंगे, 5 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 5 का 2 बार गुणा, 5 है पावर 2 मतलब 5 का 2 बार गुणा, 5 इंटू 5, 5 गुणा करेंगे, 5 पचे 25 होगा, 25 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आया है और ऊपर जो दिया है ये क्या है, सही आपस में मेल खा रहे हैं। इसका मतलब ये जो समीकरण दिया है इसके फॉर्म में सत्य है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया है 49m² प्लस 140mn प्लस 100n² है। अब देखो पहले का वर्गमूल और दूसरे लास्ट का वर्गमूल करेंगे तो 49 को क्या करेंगे, वर्गमूल, ठीक है। इसके साथ साथ 49 वर्ग करते हैं, वर्ग मतलब वर्ग करना, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7m² लिख सकते हैं। देखो यहाँ 49m² है तो इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, कॉर्डी में 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 49 होगा। फिर इंटू एम पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, एम इंटू एम होगा। देखो ये पद बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया, ठीक। जब वर्गमूल से बाहर निकलेंगे तो एक जोड़ निकलेंगे, 7 में से 2 है तो वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो एक ही निकलेगा, तो यहाँ 7 हो गया, इसमें से बाहर निकलेगा एक ही निकलेगा, इंटू एम हो गया। तो इसको हम 7 लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसको इसे ऐसे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक। ये पहला पद ए हो गया, ए का वन कितना हो गया, 7 हो गया। बी का वन कितना 10n हो गया, बी का वन 10n हो गया। तो उसको हम सूत्र में लिखेंगे, तो इसको हम सूत्र में लिखेंगे, कौन सा सूत्र में, सूत्र यही है, a² प्लस 2ab प्लस बी सूत्र में लिखेंगे। तो a² मतलब a की वैल्यू 7² फिर प्लस 2a भी रहता है, 2 a की वैल्यू कितना है, इतना है, ये है। फिर इंटू बी की वैल्यू ये है, फिर प्लस b², ये होता है ना b² बी की वैल्यू कितना ये है, इतने स्क्वायर के। अब इसको हल करेंगे तो यही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। अतः यह जो समीकरण दिया है a² प्लस 2ab प्लस बी के फॉर्म में यहाँ सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 2 विधि से होता है। तो आज हम आपको दोनों विधि बताएंगे। पहला विधि है कि सर्व समीकरण का उपयोग करके गुणनखंड कैसे करें, सर्व समीकरण इसी बोलते हैं। ये क्या है, एक सर्व संख्या है, a² प्लस b² बराबर का था a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो, ठीक, आंसर वही आएगा। चलो चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है a² प्लस 2ab प्लस 1 दिया है, इसको हम सर्व संख्या से कैसे हल करेंगे। देखो मैंने बताया कि पहला जो होता है और लास्ट होगा उसका क्या है, वर्गमूल निकालेंगे। a² है, इसका वर्गमूल 1 होगा, एक का वर्गमूल निकालेंगे, एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक वैल्यू का a होगा और b वैल्यू का 1 होगा, देखा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² होगा, ठीक है। अब इसी में हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे फॉर्म में, ऐसा मतलब इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे, a² प्लस 2a प्लस बी को a² प्लस 2ab प्लस बी को फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो हम a² प्लस 2 ये 2 है इंटू ए की वैल्यू 1 है, ए है बी प्लस b², यही सेम बन गया, यही ये इसको ऐसे बना दिए, ठीक है। ये 2 है, ए की वैल्यू ए है इंटू ए, बी की वैल्यू 1 है इंटू ए प्लस प्लस बी की वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली मतलब फिर दोबारा समझा दिए हैं लिखकर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही सेम है। तो
ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², इसका सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। अतः हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना, ए प्लस ये 1 है, ठीक है, a+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर है, a+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही आंसर उसका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने बताया प्रथम विधि समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो अगर क्वेश्चन बताएंगे अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 36 + 12x + x² दिया है। देखो इसको ऐसा दिया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, x² + 12x + 36। तो क्या होता है, ये सीरियल में होता है तो अच्छा लगता है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। तो प्रथम विधि क्या है, मैंने बताया सर्वसम्मति का उपयोग करके। प्रथम विधि में सर्वसम्मति क्या है, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2b + b² होगा, ठीक है। तो इसको इसके फॉर्म में बदलना है इसको, ठीक है। x² + 12x + 36 दिया है, देखो हमें इसको ऐसे इसके फॉर्म बदलना है। तो x² होगा, फिर +2, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया कि ए की वैल्यू ये है, ये जो होता है फर्स्ट टर्म जो ए की वैल्यू होता है, ये लास्ट टर्म होता है, ये बी की वैल्यू होता है। अब बी की वैल्यू को निकालते कैसे हैं, तो देखिए 36 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा, ये 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, ठीक। इसका वर्गमूल 6 होगा, तो ये 6 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू एक वैल्यू x है, इंटू x इंटू बी वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 6, 36 को फिर प्लस में 6 को स्क्वायर कर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको आपस में गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो x² + 2 तो a² बन गया, +2ab + b², सूत्र बन गया ना। इसका मतलब ए की वैल्यू कितना आया, x हो गया, बी की वैल्यू कितना आया, बी की वैल्यू कौन है इसमें से, या इसको लो, इसको लो, ए डी बी है, ए बी है, ए बी है वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितना है, 6 आ गया। देखो a² + 2ab + b², इसका मतलब a + b का होल सूत्र है ना, तो इसको हम ax + b के को होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 6 है, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा विधि क्या है, कि मैंने बताया कि समूह कैसे, समूह बनाकर x² + 12x + 36 है, इसको समूह बनाकर गुणन कैसे करना, दूसरा विधि यही है, ठीक है। पहले देखो, पहला टर्म x है, दूसरा टर्म क्या है, 36 है। मैंने बताया कि गुणनखंड में ये इसका और फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे, तो 1 × 36 गुणा करेंगे तो 36 आएगा, और जो आंसर आएगा उसका लॉस लेंगे, ठीक है। तो लॉस लेंगे तो क्या होगा, ये 36 है, ये फिर 2 से काटेंगे, 2 9 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 3 9, फिर 3 से काटे, 3 1 कम 3। देखो अब ये जो डिजिट आया है, इसका हम आपस में चाहे इसका इसके गुणा करें, चाहे इसका इसका गुणा करें, चाहे इसका इसका कुछ किसी भी प्रकार से आपस में गुणा करने पर ऐसे 2 टर्म गुणा के बनाएंगे कि जोड़ने में आपस में जो ये एक्स के पास जो भी चिन्ह होगा, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा, ठीक है, जो भी होगा, अगर प्लस होगा तो आपस में गुणा करने पर, जो टर्म आपस में गुणा करने पर 36 है, आपस में जोड़ने पर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ेंगे, यहाँ माइनस होगा तो आपस में घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, इसलिए हम इसको आपस में ऐसा गुणा करके 2 टर्म बनाएंगे कि जोड़ने पर 12 आ जाए और आपस में गुणा करने पर 36 आ जाए, ठीक है। तो वैसे लेंगे, देखो हम इसका लेंगे 2 दूनी 4 3 12 लेंगे, 12 3 36, तो इसका ये टर्म पूरा हो गया। लेकिन आपस में जोड़ने में क्या 12 आता है, 2 3 से 2 दूनी 4 3 12, 12 3 15 हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, तो 12 लाना है, छोड़ो। तो 2 3 6, ये इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 6 6 12 हो जाएगा, 6 36, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। ये 6 × 6 लिख देंगे। अब 6 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, ये 6 यहाँ लिख देंगे, 6x लिखेंगे, फिर प्लस ये 6 है तो ये 6 यहाँ लिखेंगे, फिर ये 36 लिख देंगे, ठीक है, 36 लिख देंगे। अब देखो इसको कैसे, देखो x² + 6x + 36 लिखेंगे। देखो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है, ये दूसरा टर्म है। अब इसमें से कॉमन कौन है, x² + 6 में कॉमन क्या है, x कॉमन है, इसमें x है, इसमें x है, x कॉमन लेंगे, जो कॉमन है बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसमें से x निकालेंगे, एक ही x बचा,
फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका भाग देंगे, एक्स में एक्स करेंगे 6 बचा, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इसमें से कौन कॉमन का है, इसमें 36 है, इसको 36 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों इसमें 2 6 है, इसमें 2 6 है, एक 6 इसमें है, इसका मतलब 6 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, निकाल लेंगे तो इसमें 6 कॉमन निकल एक्स बचा, इसमें 2 6 था, एक निकल गया तो एक 6 बचा, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो इसमें से 6 कॉमन कर 6 के इसका भाग दे दो, 6 6 36 6 बच गया तो यहाँ 6 बचेगा। अब देखो इन दोनों में से कौन कौन है, x+6 दोनों में है, x+6 कॉमन हो जाएगा, x+6 हम कॉमन लेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे +6 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x+6 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए x+6 इसको हम x+6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि दूसरा विधि में भी आंसर x+6 का होल स्क्वायर आया, और पहला विधि में भी आंसर x+6 का होल स्क्वायर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कंटेंट को भी अच्छे समझ में रहे होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं, ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरे का तीसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा का तीसरा दिया है कि 4c² + 4c + 1, देखो इसमें दिए 4c² + 4c + 1 दिया है, ठीक है। सोच रहे होंगे कि ABCD वाला क्या गुणनखंड आया है, यही तो महत्वपूर्ण है गुणनखंड का, ठीक है। इसको हम प्रथम विधि से देखेंगे, अब इसके बाद प्रथम विधि नहीं बताएंगे, डायरेक्ट दूसरा विधि बताएंगे, ठीक है। प्रथम विधि देखते हैं। प्रथम विधि क्या है कि इस सर्वसंख्यक का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो a + b का क्या होगा, होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये होगा। इसका हम यूज करके इस समीकरण को हल करेंगे, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है क्या कि 4c² + 4c + 1, देखो इसको हम इसको फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम ऐसा बनाएं कि ये फॉर्म बन जाए। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बताया कि इसका वर्गमूल लेते हैं, तो देख लिया वर्गमूल देखते हैं। देखो 4c² इसका वर्गमूल लेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × c है, 2 बार गुणा करेंगे, c इसे लिख सकते हैं, ये 2 टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, एक टर्म ये एक टर्म ये, इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो इसमें 2 बचेगा, ये इसको बाहर निकालेंगे तो c बचेगा, तो ये लिखेंगे 2c, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसे डायरेक्टली लिखते हैं 2c, फिर प्लस ये है, इसको क्या लिखेंगे 4 है, तो हमको इसके फॉर्म में लाना है, तो 2 यहाँ पे है, पहले 2 लिखेंगे फिर इंटू लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ 2 है, 2 वहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ 4 है इसलिए फिर यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ 2 लिखेंगे तभी 2 दूनी 4 होगा, देखो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ c है तो यहाँ c लिखेंगे, ठीक है। ये +1 +1 यहाँ देखो b² है, इसका मतलब इसके फॉर्म को लाना है तो इसको क्या लिखेंगे, उसको लिख देंगे, क्योंकि एक गुणा एक करेंगे वही किएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a² + 2ab + b², a² + 2ab + b² क्या बन गया, सूत्र बन गया, a + b का सूत्र बन गया ना। देखो यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है 2c, ये a की वैल्यू है, अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू मैंने बोला लास्ट का b की वैल्यू होता है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो a² + 2ab + b², अब हम इसी a और b के मान इसमें रख देंगे, तो a और b का मान कितना होगा, 2 a का मान ये है 2c, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, यही आंसर इसका होगा, ठीक है। ये तो आंसर ये हो गया। और दूसरा विधि देखेंगे, दूसरा विधि तो और ये तो थोड़ा आसान है, ठीक है, दूसरा विधि सब करते हैं, ठीक है। दूसरी विधि करते हैं, देखो क्या दिए 4c² + 4c + 1, इसको दिया है। दूसरा विधि बताया है कि समूह बनाकर मतलब पहला और लास्ट का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और उसका हम लॉस निकालेंगे, तो 4 × 1 करेंगे तो 4 होगा, तो 4 का हम लॉस निकालेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, ये 2 से कट गया, एक बार करेंगे। तो देखो अब मैंने बोला कि आपस में ऐसा गुणा, हाँ 2 दूनी 4 आपस में गुणा करने कितना है 4 आया, यानी इसका मतलब गुणा करने में टोटल 4 आया, तो आपस में गुणा करने पे यहाँ प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा, आपस में गुणा करने पे 4 आए, यहाँ प्लस है तो आपस में जोड़ने पे 4 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, इसका ये सिद्ध हो गया, फिर 2 जोड़े होंगे तो 4 हो गया, इसका मतलब दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 2 है, 2 × 2 बराबर कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ 4 है तो 4c लिखेंगे, फिर प्लस ये 2 है,
यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 2 है 2 सी लिखेंगे, फिर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, देखो ये पद हो गया, ये 2 पद, इसमें दोनों कॉमन क्या है, इसमें 4 है, 4c² प्लस 2c है। इसका मतलब क्या है, इसको हम देखो पूरा खोल के बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। ठीक है, 2c लिखेंगे, फिर इन 2c लिखेंगे, फिर इसको 2c लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस 2c लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, ये लिखेंगे। देखो इसमें ये 2 पद बन गया, इन दोनों में ये प्लस के बगल एक पद हो गया, एक प्लस के बगल 2 बदला। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 2 है, 2c कॉमन है, तो 2c बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें ये बचा, सी बचा, सी ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसमें खत्म कर एक बचा, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है, अब देखो इसमें से कॉमन एक कॉमन है, क्योंकि 2c प्लस 1 है, इसमें कॉमन एक ही, इसमें एक है, इसमें एक है, एक कॉमन लेंगे। तो इसका क्या बचेगा, इसमें से एक निकाल लेंगे तो 2c बचा, इसमें से ए प्लस है तो प्लस लगेंगे, प्लस 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 ही होगा, और इसमें भाग देंगे एक ही होगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो मैंने क्या बताया, सॉरी यार हमने गलती बता दिया, थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गया, तो इस लाइन को काटेंगे और आगे बताएंगे। देखो मैंने थोड़ा डीपली चला गया तो उसी से भूल गया, ना तो मैं इसको यूँ कर देता। तो इसमें क्या है कि देखो 4c² प्लस 2c प्लस 2c प्लस 1 है, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें 2c है, इसमें 2c है, दोनों 2c है, तो देखो 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 2 कॉमन लेंगे, इसमें c है, इसमें c है, तो c कॉमन लेंगे। ठीक है, 2c कॉमन हो गया, क्या बचा इसमें से, इसका इसमें भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया, और सी खत्म हो, एक बचा, यानी 2 बचा पहले से, 2 बार गया 2 बचा, और सी बचा, फिर प्लस 1, 2c खत्म हो गया, 2c में 2c भाग देंगे, खत्म, एक आंसर आ गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, भाग वाला थोड़ा आसान आता है, इसमें से भाग निकालो, इसमें से क्या होना, एक कॉमन लेंगे, फिर ये 2c प्लस 1 बचा, 2c प्लस 1 बचा। ठीक है, अब देखो ये 2c प्लस 1 2c प्लस 1 दोनों में है, तो 2c प्लस 1 काम बाहर निकाल लेंगे, दूसरे में 2c प्लस 1 यही आंसर इसको आएगा। देखो 2c+1 चाहे इसको हम 2c+1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो ये भी सही है, 2c+1 आया का होल स्क्वायर, 2c+1 का होल स्क्वायर दोनों आ गया। बताइए क्या है, दोनों दूसरी विधि भी आंसर सेम आया और पहला विधि भी आंसर सेम आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बराबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फोर्थ देखते हैं, दूसरे का फोर्थ देखते हैं। ठीक है, दूसरे में फोर्थ क्या दिया है, तो 36 में दिया है, 36x² प्लस 60x प्लस 25 दिया है इसमें। ठीक है, अब इसको हम प्रथम विधि से नहीं करेंगे, डायरेक्टली सेकंड विधि प्रथम विधि समझ लेंगे, क्योंकि इसको कुछ है नहीं, सूत्र में रखना है। तो दूसरा विधि देखते हैं। देखो मैंने बताया कि इसका इसका क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, फिर इसका लॉस लेंगे। ठीक है, गुणा करते हैं, देखते हैं, तो 36 में 25 गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो पहले देखो कि देखो 36 है, 60 है, 25 बहुत ज़्यादा टर्म है, तो पहले ऐसा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, अगर छोटा हो रहा तो कटो, कर दो, नहीं हो रहा तो नहीं करो। देखो इसके देखो एक ही टर्म से सभी कट रहे हैं, ये 36 है, इसके मतलब 6 से कटेगा, 36 से 6 से कटेगा, ये 6 से कट जाएगा, ये 6 से नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन गुणा करेंगे। देखो 36 है, इसका गुणा करेंगे, 25 गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे कितना होगा, देखो 25 है, गुणा करना आता होगा, 25 25 25 50 75 75 25 50, ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा गुणा करना है, तो हम आसान भाषा में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 25 है, ये अपन गुणा करेंगे, 5 का 30, 5 15, 16 17 18, 180, फिर 36 72 हो गया, ये 0 8 2 10 7 1 8 90, देखो 900 आ गया। देखो गुणा करने पे 900 आ गया। अब देखो 900 आ गया ना, अब हम 900 क्या करेंगे, 900 का लॉस लेंगे। मैंने क्या बोला कि इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, फर्स्ट और लास्ट गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसका लॉस लेंगे। तो 900 हो गया, तो यहाँ 900 का हम लॉस लेंगे। ठीक है, लॉस लेंगे, तो 2 से काटेंगे पहले, 2 9 है, 2 चौके 8, फिर यहाँ 5 बचा, निकल 2 चौके 8, 8 एक बचा, यहाँ 10 हो गया, 2 पंजे 10, खत्म हो गया, 0 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पंजे 10। ठीक है, 2 है, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी सॉरी 2 से नहीं करेगा, 225 है, तो कहाँ से कटेगा, 225 को हम 3 से देखते हैं, 3 से कर सकता है, डायरेक्टली 5 से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 से भी कर सकता है, क्यों करें, 3 से 3 से काट देंगे, 3 से प्लस है, एक कंडीशन है, 3 से काटेंगे, 3 3 से कर 3 सत्ते 3 सत्ते 21, ये 7 से कट गया,
3 7 21 हो गया, और 3 5 15, ये 5 से कट गया, 75 हो गया। फिर ये 3 से कटेंगे, फिर 3 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 काटेंगे, 25 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखो इसका क्या होगा कि ये 2 है, ये 2 उड़ते 3 उड़ते 3 उड़ते 5 उड़ते 5। देखो मैंने क्या बताया कि इसकी आपस में गुणा करेंगे, उसका लॉस लेंगे, फिर यह इसका लॉस हो गया, फिर इसमें से आपस में गुणा करके ऐसा 2 फैक्टर गुणा का बनाना है कि जोड़ने पर, यहाँ देखो प्लस है ना, इसलिए बोलेंगे जोड़ने पर 60 आ जाए, और आपस में गुणा करने पर कितना जाए, ये आपस में गुणा करने पर कितना है 900 आना चाहिए। देखते हैं आगे कैसे करते हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12, 12 36, 36 इसको लेते हैं, फिर 5 5 25। देखो 36 में हम 25 जोड़ेंगे, 6 25 11, 3 2 5, नहीं हो पा रहा है ना। तो देखो पहले ऐसे 2 दूनी 4 3 12 3 36 गुणा किए, फिर 5 5 25 जोड़े, नहीं आ रहे, 51 आ रहा है, क्योंकि मैंने जोड़ने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो पहले हम 2 3 6 इसका गुणा करेंगे, 2 3 6, फिर 6 में 5 गुणा करेंगे, 6 5 30, ऐसा हो जाएगा। फिर 2 3 6, 6 5 30, 30 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और 30 में और 30 गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 30 और ये 30, ठीक है, यही लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे 36 लिखेंगे, 36 स्क्वायर प्लस, देखो ये 30 है ना, तो 30 एक्स लिखेंगे, फिर प्लस ये 30 है, फिर प्लस 30 एक्स लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे क्या है 25 है, यहाँ 25 हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो कॉमन निकल जाए, ठीक है। अगर हम इसमें से 5 देखेंगे, इसमें 5, ये 5 कटेगा, ये 5 कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 कॉमन नहीं होगा। 6 देखेंगे, 6 से कटेगा, 6 कटेगा, दोनों इसमें 6 कॉमन निकालेंगे, 6 कॉमन निकालेंगे, इसमें एक से एक कॉमन निकालेंगे, 6 से, ठीक है। जो दोनों से कटेगा वही कॉमन होगा, तो 6 से ये कटेगा, 6 छक 36, 6 इसके भाग देंगे, 6 छक 36 कितने होगा 6 बच गया, एक से इसमें भाग देंगे तो 1 बचा, ये प्लस प्लस लेंगे, ये इसका भाग देंगे, तो देखो इसका भाग देना पड़ता है। देखो कैसे देते हैं, देखो इसका भाग देंगे, देखो 30 एक्स है, यहाँ 6 एक्स करेंगे, एक से 6 6 पंजे 30, इसमें 5 बचा, तो यहाँ प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। यही होता है कॉमन भाग, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस प्लस लिखेंगे। इसमें से क्या होगा, इस ऐसा टर्म ढूंढना है कि दोनों कट जाए, 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसका मतलब 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एक्स नहीं होगा क्योंकि एक्स इसमें नहीं है, तो इसमें इसका भाग दे, 5 6 30, 6 बगैर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक। कैसे प्लस लिखेंगे, प्लस 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 ही होगा गुणा में, ठीक है। फिर 5 इसका भाग देंगे, 5 5 25 कितने बढ़ गए, 5 बढ़ गया, ठीक है। अब देखो 6 एक्स प्लस 5, 6 एक्स प्लस 5 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे, 6 एक्स प्लस 5 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का लिखेंगे 6 एक्स प्लस 5, इसको लिखेंगे 6 एक्स प्लस 5 इसको। अब देखो ये 6 एक्स प्लस 5 एक क्वेश्चन में, 6 एक्स प्लस 5 दूसरा क्वेश्चन में, इसका मतलब दोनों समान है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 एक्स प्लस 5 का, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 के लिए 2 पावर, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह गुणनखंड जो मैंने बताया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और अगला क्वेश्चन है दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बताकर हम वीडियो को एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, वो P/Q के रूप में है, तो वो भी बहुत आसान है, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है 5वां, ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा का 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है कि 9x, इसमें दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 दिया है, ठीक है, 6x प्लस 1, इसको गुणनखंड, मैंने बताया कि इस फर्स्ट एंड लास्ट का आपस में गुणा करेंगे, उसका फिर गुणनखंड करेंगे, सॉरी लस लेंगे, लस हो गई फैक्टराइजेशन, ठीक है। 9 में x 1 गुणा करेंगे 9 होगा, ठीक है। 9 को करेंगे तो क्या होगा, 9 लस लेंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9, कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 3 3 देखो, 3 में 3 गुणा करेंगे 9 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा,
क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि यहाँ प्लस पहला प्लस दिया है इसलिए जुड़ेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो ये घटाते हैं, ठीक है। तो 9 लिखे वैसे लिखेंगे 9x², ये प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3x लिखेंगे, ये 3 है प्लस 3 लिखेंगे 3x, फिर प्लस ये 1 है 1 लिखेंगे। देखो इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा, देखो 9x² फिर प्लस 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6x होगा, फिर प्लस 1, ठीक है। देखो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इसमें से कॉमन कौन है? जो दोनों से कटे, 3 3 3 एक कम 3 3 से कट गया, 3 3 का इसका मतलब 3, इसमें x है इसमें x है, x कॉमन लेंगे, इसके से भाग देंगे, 3 3 का 9 कितने बार गया? 3 बार गया, x इसमें भाग देंगे, x कटा गया, एक x बच गया, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, 3 से भाग देंगे, ये 3x है 3x से कटेगा के बराबर 1 हो गया, ठीक है। इसमें कॉमन कौन है? 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी इसके से भाग देंगे तो 3x हो गया, एक एक कम एक प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। और 3x+1 बराबर है, कॉमन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में 3x+1 लिखेंगे, और देखो 3x+1 सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x+1 का और स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका आंसर ये हो गया। तो चलिए इसी वीडियो में बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम अगले पन्ने में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इसका भी गुणनखंड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि x² प्लस x प्लस 1/4 इसको गुणनखंड करना है। देखो आप समझेंगे, घबरा गए होंगे कि ये 1/4 आ गया, इसको गुणनखंड कैसे होगा, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। डरिए नहीं, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। देखो मैंने बताया इसका अपन गुणा करेंगे, उसका लॉस लेंगे, ये मैंने एक विधि बताया था, ठीक है। वैसे ही करते हैं, इसको भी देखेंगे। इसका देखो 1 में इंटू 1/4 गुणा करेंगे कितना? 1/4 ही होगा, ठीक है। 1/4, अब इसका लॉस तो होगा नहीं, लॉस होगा नहीं। ये नीचे क्या है? ऊपर अंश बोलते नीचे हर है, हर ही का लॉस लेते हैं, तो 4 का लॉस लेंगे क्या? 2 दूनी 4, 2 कम 2, ठीक है। इसका 2 2 हो गया, 2 2। अब देखो यहाँ प्लस है, इसका मतलब आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपस में क्या गुणा जोड़े कि ये हो जाए, आपस में क्या गुणा करे कि गुणा करने पे क्या हो जाए? 1/4 आना चाहिए, 2 है ना, नीचे के 2 है, हर का नीचे 2 है, ठीक है, नीचे का 2 है। इसका मतलब क्या? हर का, देखो ये 1/4 है तो हमने हर का लॉस लिया है, इसका मतलब हर का आपस में गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और आपस में जोड़ने पर क्या आना चाहिए? अंश क्या है? अंश में हर है, सॉरी अंश में 1 है, तो अंश में 1 आना चाहिए और हर में 4 आना चाहिए। देखते हैं, इसको x है, x लिखेंगे, फिर प्लस ये x है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 है लिखेंगे, 1/2 ये है, ये x लिखेंगे, फिर प्लस ये 2 है, फिर 1/2। देखो मैंने भी ये अंश हर किया है, इसलिए इसको ये हर है तो हर के नीचे हर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ x लिखेंगे, ये यहाँ प्लस है, प्लस 1/4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ये टर्म बनेंगे, ये दूसरा टर्म बनेंगे, इसमें से कॉमन क्या है? देखो इसमें से कॉमन क्या है? पहली कॉमन ये है कि x है, इसमें x कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इसमें x कॉमन है, बाहर निकालेंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो एक x बचेगा, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका भाग देंगे x x कटेगा तो 1/2 बचेगा, बस 1/2, ये प्लस तो प्लस लिखेंगे। अब इसमें से कौन सा कॉमन क्या है? 1/2 इसमें भी है, इसमें 1/2 है, इसका मतलब 1/2 कॉमन लेंगे, तो ये 1/2 इसमें भाग देंगे, खत्म हो गया, ये x बचा, ये x यहाँ आ गया, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये इसका भाग देंगे। इसका भाग कैसे देंगे? यहाँ देखो हम ध्यान देखना, देखो 1/4 में हमको भाग देना है 1/2 का, ये भाग निशान है ना, ये बड़ा सा भाग निशान है, ठीक है। अब देखो इसको चेंज करते हैं कैसे? 1/4 वैसे लिखेंगे, 1/4 जब 1/2 जो पहले क्या था, भाग में चिन्ह बदलता है, भाग को जब बदलते हैं भिन्न में रहता है तो उसको भाग को गुणा बदलते हैं, ठीक है। गुणा बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, एक से एक कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 बचा, कितना बचा? 1/2, एक बचा नीचे 2 बचा, ठीक है होगा, 1/2 बच गया, इसका भाग देंगे 1/2 बचेगा, ठीक है। ठीक, अब देखो x प्लस 1/2, ये x प्लस 1/2 बराबर है, कॉमन है, इस अलग कर लेंगे, 1/2 काम बाहर निकल जाएगा। अब ये x है, ये है, दूसरे क्वेश्चन में ये x लिखेंगे, ये प्लस 1/2 लिखेंगे, प्लस 1/2 लिख देंगे। अब देखो दोनों सेम है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, 1/2 लिख सकते हैं। सेम है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ये तीसरे का फर्स्ट था, ये और ये तीसरे का सेकेंड होगा, ठीक है। तो सेकंड में क्या दिया है कि p²
प्लस 5p प्लस 25/4 ये दिया है। इसको फर्स्ट विधि से भी कर सकते हैं। फर्स्ट विधि से करके बताएं। देखो प्रथम विधि क्या है, प्रथम विधि तो आसान है एकदम, कुछ है नहीं। प्रथम विधि दिया है 5p 25 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं, p को वैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र क्या होता है कि a² प्लस 2ab प्लस b² ये हो रहा है, यहाँ प्लस है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर इंटू a की वैल्यू कितना है, p है, p लिखेंगे। अब देखो इसी p को देखो यहाँ 2 लिखा गया ना, अब इसको अब ऐसा इसको इसमें क्या गुणा करें कि ये 5p हो जाना चाहिए, तो 5p हो जाना चाहिए। इसमें क्या गुणा करेंगे, 5p होना चाहिए, 2 है तो इसका 2 नीचे लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे तब 2 से कटेगा तो p बचेगा, p बच गया। अब यहाँ 5 लाना है तो इसका मतलब 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 5p हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया, फिर ये 25 को ऐसे 5 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे, इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो a² प्लस 2ab प्लस b² सूत्र हो गया। देखो इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम देखो ए की वैल्यू कितना आ गया p और b की वैल्यू कितना आ गया 5/2, ये है 5/2। तो हम इसको a² प्लस 2ab प्लस b सूत्र क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर सूत्र होता है। तो एक वैल्यू कितना है p फिर प्लस ये 5/2 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया इसका। एक विधि हो गया, और दूसरा विधि बताते हैं, ठीक है। दूसरा विधि ठीक है। दूसरा विधि क्या है, जिसे दिया है p² प्लस 5p प्लस 25/4 दिया। मैंने कहा कि इसका गुणा करेंगे, उसका लस निकालेंगे। देखो अंश का लस और बटे हर का लस लेंगे, ठीक है। इसका लस क्या होगा, इसका 5 ही होगा, इसके 5 × 25 5 होगा, बटे 2 × 2 होगा, ये लेस हो गया, ख़त्म। तो इसमें प्लेट 5p लिखेंगे। देखो इसका आपस में गुणा करने पर 25 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ये मैंने बताया, यही बताया था ना मैंने, हाँ। तो अब इसका फिर आपस में गुणा करने पर 4 आना चाहिए, अपन जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखो 25, देखो ये 5p हमको लाना है, इसका मतलब क्या, अगर 2 पर लिखेंगे फिर इंटू इसमें क्या गुणा करेंगे 5p हो जाए, 5p लाना है तो इसका मतलब 5 पर गुणा करेंगे, नीचे ये 2 घटाना है तो 2 से करेंगे, 2 से कटेगा तो 5p हो जाएगा, ठीक है। तो 5p हो जाएगा, तो 5 ये इंटू p हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 25/4। अब देखो ये 2 5/p हो गया, 5/2 एक मतलब 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ठीक है। यहाँ 2 है, 2 बार हो गया, p स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखते हैं 5/2p प्लस 5/2p प्लस 25/4 लिख सकते हैं। इसमें से 5 कम लेंगे, p प्लस 5/2 हो जाएगा, फिर प्लस 5/2p का p नहीं लेंगे, सॉरी p, फिर प्लस इसका भाग देंगे, कितना होगा 5 × 25 खत्म हो जाएगा, तो 5 ये 2 से कटेगा 2 हो जाएगा। 5 देखो p प्लस 5/2 p प्लस 5/2 इस एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा p प्लस 5/2 दूसरा क्वेश्चन, इसका मतलब यही आंसर ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, सेम वैसे ही कंडीशन है जैसा कि आप देखें, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, जो मैंने बताया गुणनखंड आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए, उनको भी जोड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, अब हम दोबारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। तो सही है, चलें फिर हम एंड करते हैं यहीं पर, और अगला क्वेश्चन हम बताएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि 5D बताएंगे, जो a² माइनस 2ab प्लस b² का सूत्र है, उसी में रख के बताएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आगे बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इतने मदद कर रहे हैं, लाइक भी कर दीजिएगा।